संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग इन दिनों मध्य प्रदेश की पावनधरा सिद्धवरकूट में विराजमान है। देश भर से गुरु भक्त आचार्य श्री गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। गुरु दर्शन की अभिलाषा से अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग भी 25 दिसंबर को पावनधरा पर पहुंचे और संत शिरोमणि गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त किया। मध्य प्रदेश के जिला खरगोन स्थित सिद्धवरकूट में 25 दिसंबर का वातावरण अत्यंत मनोरम था। पावनधरा पर विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन हेतु अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एवं सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज पहुँचे। संतों के आगमन पर धर्मावलंबियों ने भव्य आगवानी की। द्वय संतों के आगमन के उपरांत भक्तों ने प्रभु अभिषेक और शांति धारा के साथ पुण्यार्जन किया। इस पावन अवसर पर संतों ने सत्संग प्रभु दर्शन कर विश्व कल्याण की भावना भाई। मंदिर जी में हुए नित्यमय पूजन के उपरांत मंदिर जी के प्रांगण में मंगलकारी पूजन में सहभागिता के लिए अधिक मात्रा में भक्तजन उपस्थित रहे। सभी के नाम लेगी जब आ जाए, तरीके से सारे लोग बाहर हो जाए। मांगलिक क्रियाओं के दौरान ही आ गया वो बहुप्रतीक्षित क्षण जहां अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एवं सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज सत्संग गुरुवर के समक्ष आशीष प्राप्त करने नतमस्तक हुए। इस अवसर पर भक्तों ने संत शिरोमणि गुरुवर को श्रीफल सहित अन्य शुभ तत्व अर्पित कर भक्ति व्यक्त की। कलश जो बिखराते ही गली गली, जिनकी दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ओम। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने गुरुवर के समक्ष अपनी भावांजलि व्यक्त की। कार्यक्रम के समापन के दौरान भक्तों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। 10-11 साल के थे उस समय हमने गुरुदेव के चरणों का स्पर्श किया था नैनागिर में। उस समय के बाद से आज तक एक उत्साह, एक उमंग गुरु चरणों को स्पर्श करने की, गुरु चरण की वंदना करने की। और बाकी में हमने इन 30 वर्षों में गुरुदेव को निकट से नहीं देखा, बहुत दूर से देखा है। और बहुत दूर से क्या देखा, यही देखा गुरुदेव के जीवन साधना काल में पंच सकार चीज है, जो हर चीज हमें प्रेरित करती है, उत्साहित करती है, आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। पंच सकार चीज संग, दूसरा साहित्य, तीसरा साधना, चौथा संस्कार और पांचवा संस्कृति। हमने अनुभव किया है कि भगवान महावीर स्वामी के बाद जितने सारे साधु संत हुए हैं और होंगे, लेकिन जिस तरीके से पूज्य पाद आचार्य भगवान इस साधना को, इस अहिंसा के शंखनाद को देश व्यापी बना रहे हैं, बड़े बड़े संत सोच भी नहीं सकते कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब की सोच, उनका चिंतन, उनकी अहिंसा के प्रति जो एक आत्मीयता है, दूर दूर नहीं पहुंच सकते हम। कार्यक्रम के समापन के दौरान भक्तों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। परम पूज्य आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संग विराजमान हैं। आज उनके चरणों में आचार्य प्रसन्न सागर जी
सत्संग यहाँ पर पधारे थे। 1 घंटे की तत्व चर्चा, उसके बाद आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन, प्रवचन आदि का लाभ यहाँ हम सभी को प्राप्त हुआ। पूज्य आचार्य श्री के दर्शन के पश्चात आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने अनेक तरह के अपने नियमों में सुधार करते हुए शिथिलता को छोड़कर शुद्धता की ओर कदम बढ़ाने की जो यहाँ पर संदेश दिया, वो सभी लोगों ने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की। पूज्य आचार्य श्री यहाँ पर शीतकालीन वाचना के लिए पधारे हैं। हम सभी की भावना है कि संघ का शीतकालीन वाचना यहाँ हो। पोष और माह के माह में यहाँ पर 2 महीने कि इस क्षेत्र पर आचार्य श्री का जो पदार्पण हुआ और यहीं पर उनकी जो धर्म साधना और साथ में जो शीतकालीन वांचन हो वो यहीं पर हो, ऐसी हम सब लोगों की भावना है। बहुत पुण्य लाभ अर्जित हुआ यहाँ का। आज हमें शास्त्र भी हमने भेंट किए हैं, इसका हमको बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ इस चीज़ का। और मनोकामना करते कल हमारे आहार भी आचार्य श्री को देने का अवसर मिले हमारे को, यही हमारी मनोकामना है। घर पे आहार हुआ। संघस्थ दीदी सारिका दीदी भी हमारे परिवार से ही है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आचार्य जी के चरण मेरे घर पर पड़े। मेरी पूरी अंदर से भावना है कि शीतकालीन वाचना आचार्य श्री यहीं पे पूरी करे। धन्यवाद। आचार्य श्री का चौका लेकर इस भावना को लेकर यहाँ आए हैं कि जल्द ही आचार्य श्री का 52 गजा में विहार, 52 गजा में आगमन हो और उसका लाभ हम जो 52 गजा की तलहटी में बड़वानी में रहते हैं, हमें बहुत ही पुण्य का हमारे उदय होता है कि हमारे आचार्यों के हमारे दर्शन होते हैं और हमें उसका लाभ मिलता है। इसलिए हम सभी लोग पलके बिछाएं इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब आचार्य श्री का विहार हमारे 52 गजा की ओर हो और शीतकालीन वाचना हमारे यहाँ 52 गजा में ही हो। और हम तो चातुर्मास की भी भावना रखते हैं। तो गुरु संघ के दर्शन प्राप्त हुए, समस्त गुरु संघ के दर्शन प्राप्त हुए, उसका हमें बहुत पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। हम सभी इंदौर वासी आचार्य श्री के आगमन की पलक पावड़े बिछाकर। मनीष जैन, हम दोनों मिलके पिछले 10-12 सालों से क्षेत्र का डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं। प्रदीप कासलीवाल जी के सानिध्य में हम ये सब काम कर रहे हैं और मुझे लगता है, मुझे 30 साल हो गए इस फील्ड में आके, पर मंदिरों का काम करके जो सुकून और जो शांति मिलती है उसका बहुत अच्छा अनुभव मुझे यहाँ पर हुआ है। और मैं चाहूँगी कि फ्यूचर में मुझे और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ऐसे अवसर मिलें तो मैं और भी मंदिरों के लिए काम कर सकूँ। मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि जब भी आचार्य श्री के कदम इंदौर की ओर बढ़ेंगे तो गोमटगिरी के अंदर निश्चित उनका एक कार्यक्रम होगा। यहाँ पर आचार्य श्री की जो यहाँ के लोगों ने जो सेवा करी है और सिद्धवरकूट से होते हुए शीतकालीन 52 गजा में ही होना चाहिए, ऐसे हमारे को पूरा भरोसा है और हमारी पूरी विश्वास और हम पूरी कमेटी लगे हुए हैं कि आचार्य श्री पधारें। 52 गजा सिद्धवरकूट होने के बाद में 52 गजा जरूर पधारें। मनावर पधारें, हमारे धर्मपुरी बाकानेर बेल्ट पूरा आचार्य श्री